मेरी विल नहीं तो ज्ञान तो है ही साथ में वधीक आनंद तो अचे न ऐं रोज़ अची तो टाइम ते सुठो लॻे ई थो ब्रेन वॉश थी वेंदो बिल्कुलु शांति शक्ति वधंदी पावर वधंदो। हाँ मेरा जिन पत है या कल है जिन हाँ जिन कल न जिन पत राखी मेरी है या कल राखी मेरी है। हाँ वाला जिसने मेरी लाज रखी सबसे मेरा सतगुरु बड़ा है जिसने लाज रखी। तो मनुष्य दौड़ता है अपनी लाज बचाने के लिए। वो मैं आज ऐसा सोच रही हूँ कि जितने तुम कार्य करते हो वो जरूरत के बहुत थोड़ी है, बाकी जो है वो लाज के लोक के लिए। दुनिया क्या कहती है, दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, उसके लिए तू कर रहा है। करता जाता है। लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे भला समझे, लोग मुझे सर्टिफिकेट दे। 2% जरूरत के, बाकी ऐसे ही चल रहे हैं जिसमें तू इन्वॉल्व हो जाता है। दुनिया को सामने रखकर तो पहुंच नहीं पाता है, वो इज्जत तुम्हें मिल नहीं पाती है। और इज्जत के लिए कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं, पर वो कष्ट जो है वो तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं। उनमें भी दुखों में भी रस है, वो रस आने लगता है। पर वो दुखों का रस कैसा है, दुनिया जा रस निहोड़ी नींदे, वो जो रस आने लगते हैं वो बिल्कुल खलास करके ही छोड़ते हैं। पहले अच्छे लगते हैं, भले ही आवे, भले ही कोई कुछ कहे, तो अपने को मजबूत समझता है, हजम करता है, जैसे सहन करता है, पर माया को नहीं छोड़ता है। उस रस के पीछे पड़ता है, ज्यादा कामनी कीर्ति कंचन में घुसता जाता है और अंत में बर्बाद होकर ही वापस लौटता है। ऐसे नहीं छूट सकता है, मिलती नहीं, वो लाज रख नहीं सकते वो अपनी। पर जो भगवान की शरण लेता है उसकी लाज उसके साथ है। सच हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु के नशे में चलते हैं। हमें याद आता है एक बार भगवान ने ऐसे ही बोला कि तुम तो ऐसे नशे में सब चलते हो मेरे प्यारे भगत जो है, जो ज्ञान ध्यान की बात नहीं, ज्ञान क्या ध्यान किया। वो तो सबसे बड़ा सतगुरु मेरा, जिसने मेरी कल रखी, जिसने मेरी पत रखी। क्या सुनाते हो, बोलो। हाँ लग अब ये दादी भगवान ने बताया भाई जरूरत का काम में 2% ही है। ये 2% के पीछे हम अपनी पूरी ज़िंदगी गंवा देते, इतना जोर लगाते हैं खुद को ही गंवा देते, किसी भी बात का फिर ध्यान नहीं रहता है। तो ये तो गुरु की कृपा है जो हमको पूरा ध्यान दिलाते हैं। अभी मान लो 2% के पीछे हम कितना भाग रहे थे, वही, और वो भी 2% भी खुद ही भगवान ही पूरी करता है, उसके लिए भी हमको कुछ नहीं करना है। अभी हमको लगता है भी ये गुरु के वचन ही हमारी सच्ची मेहनत है। ये जो वचनों का जो लोभ कर रहे हैं, सच्चा लोभ ये है, इससे ही जीवन बनता है। सचो रोग इहो अथव, रस जो लोभ ईअं न त निचोड़े वेंदो। 2% भी सही है ना, परमात्मा ही देता है ना। 2% के लिए तू क्या करता है, तू खाली आलस न कर, बस इतनी मेहरबानी खुद के ऊपर भी कर, परिवार के ऊपर भी कर, खाली आलस न कर। आलसी मंच जो घर में भी है ना, तो वे आलसी मंच के वाइब्रेशन घूमते हैं, वे सजन नहीं है, न अपने लिए सजन है न संसार के लिए सजन है। आलसी मंच की ये स्थिति है। 2% भी परमात्मा पूरी करेगा, तू खाली आलस छोड़ेगा तो खुद ही खुद चलाएगा। तेरे को टेंशन पालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों टेंशन करते हो? कितने रसों की देखो बात बता रहे हैं कि एक एक रस तुझे कैसे निचोड़ लेता है। कीर्ति, कामनी, कंचन, ये क्या है? 3 रस है ना, ये रस है ना सब। कोई कैसा रस, कोई कैसा रस, कोई कैसा रस, तू किसी न किसी रस में, उस रस के खड्डे में तू गिरता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। मुझे कोई राइट समझे, ये भी रस है। मुझे कोई देखता नहीं, ये भी रस है। मेरी कोई मानता नहीं, ये भी रस है। तेरी कोई मानता है तो तू ऐसे ऊपर चढ़ता है, वरी कभी कोई नहीं मानता है तो तू नीचे आ जाता है। तो नीचे ऊपर तू पंजा अप्स डाउन तू छोड़ न, जंपिंग अपनी तू छोड़ न, दूसरा तो थोड़ी तीसरी दिन तेरी मानेगा।
उसकी अपनी किधर जाएगी, दूसरे मेंबर किधर जाएंगे, दूसरा संसार किधर जाएगा। कोई भी किसी की 30 दिन नहीं बोल सकता है, किसी को भी कोई इम्पोर्टेंट दे 30 दिन नहीं दे सकता है, पर तू आदती हो गया है 30 दिन का। 30 दिन की आदत को रस कहते हैं। जो 30 दिन तेरी आदत है ना, हर वक्त तेरे को जो चीज़ चाहिए उसको ही रस कहते हैं। अब तेरे को जो 30 दिन का रस पड़ा है तो दूसरा तो तेरे को 30 दिन तो दे ही नहीं सकेगा। चाहे कोई इज्जत भी दे तो तेरे को ही देता है क्या, खाली तेरे को ही दे सकता है? ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल आए ही है। बड़ी आज तेरे को देगा तो कल दूसरे को भी देगा, पर तीसरे को भी देगा, पर तेरी बेइज्जती होती भी नहीं है, पर दूसरे को इज्जत मिली, मना तू समझता है मेरी बेइज्जती हुई। ये तेरा अपना ख्याल है ना। दूसरे को इज्जत देखता है और तू समझता है मेरी बेइज्जती हुई। तेरी एक्चुअली बेइज्जती हुई नहीं, हकीकत में बेइज्जती हुई नहीं, पर तू समझता है। तो उसको कोई क्या करे। तो अपनी आदतों को चेंज करना तो संसार तेरे लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी आदतों के आड़े पासे दुखी सुखी होता है, अपनी आदतों के पीछे तू पड़ा है, अपनी आदत चेंज करने की शक्ति नहीं रखता है, तो अपनी आदतों को ठीक करना पड़ेगा ना। संसार तो ठीक ही है। तुम संसार का मत सोचो कि संसार क्या है, कैसा नहीं है। वो ठीक ही है, पर तू अपनी आदत चेंज कर। जिसको तू चेंज नहीं कर सकता है उसके लिए बोलो ठीक है। जिसको तू चेंज नहीं कर सकता है और मन में रखता है देखो ना मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, देखो ना ये बात ऐसे ही चलेगी, तो लाचारी आ गई ना तेरे मन में, मजबूरी आ गई ना। पर तू ये ना सोचना हम जो चीज़ चेंज होने वाली नहीं होती है ना, हम बोलते हैं तो ये तो ऐसा ही है ना, ये तो ये अच्छा ही है ना, इसमें तो ये है ना। प्लस पॉइंट निकालो ना, उसका भी प्लस पॉइंट निकालो। तू क्यों उसकी आदत में, उसकी बात में, उसके इसमें तू जाके अपने को दुखी करता है, सुखी करता है, सुखी करता है, दुखी करता है। हाँ बोलो, और क्या बोलना? हाँ लियो सुनाई। अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मति ले। हाँ इसको खोलिए जरा। पहले भक्त आता है सत्संग में, वो भक्त नहीं होता, वो अजनबी बन के ऐसे सत्संग में आता है, फिर वो सुनता रहता है। जब तू अजनबी रेगुलर बन जाता है तो अजनबी से तू जिज्ञासु बन जाता है। गुरु को भी फीलिंग आती है कि ये जिज्ञासु बन गया है, अभी वो उसको कृपा करके वो फिर थोड़ा ठीक करता है। हाँ तू कैसा है, हाँ तू कहाँ से आया है, हाँ तू क्या समझता है, अभी तूने क्या समझा। तो ये क्या हुआ, ये हुई गुरु की कृपा। पर गुरु की कृपा पाने के बाद अगर तू गुरु कृपा के मद में चला गया, नशे में चला गया, तो गुरु कृपा पीठ दे देती है। मैं तो तेरे को सच जो है वो बता देती हूँ, तुम गलत फहमी में नहीं चलना, मैं तेरे को धोखा भी नहीं देना चाहती हूँ। पहले तू अजनबी होके आया, फिर गुरु ने तेरे को गले से लगाया, गले से लगाने के बाद गुरु ने हथरा रखा, प्यार किया, बुलाया पास, कहाँ से आते हो, कैसे आते हो, क्या समझा है, क्या नहीं समझ में आता है, बात करके, ये करके, प्यार करके उसको अपना बना दिया। फिर अपना बनाने के बाद जे तू मनमानी पर उतर आता है तो गुरु बोलता है अपनी कृपा जो आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। ये पॉइंट फिर बाद में शुरू होती है। पहले दाता गुरु बया जो तन मन धन सब तेरे को देगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तन से तेरी सेवा करेगा, मन से भी करेगा, बुद्धि से भी करेगा। गुरु सेवा लेता है ना, तो ये गलतफहमी नहीं रखना कि गुरु सेवा लेता है। गुरु सेवा लेकर भी गुरु तेरी सेवा करता है। जाके खोजो, खोजो जाके। ये तेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ तो आओ मेरे सामने। ये मत समझो तुम गुरु की सेवा करते हो, कभी भी गलतफहमी करके अजय अपने को साते आसमान पर मत चढ़ाना। गुरु सेवा जो लेता है तेरे से, मना तेरी सेवा करता है। जो उसने लिया तेरे से सेवा, मना सेवा किया तेरी, किया, क्योंकि वो स्थिर है, वो शांत है, वो अंदर में रिलैक्स में है। तो तेरे को रिलैक्स मिलती है ना, तुम जो प्रेम करते हो तो रिलैक्स मिलती है, नहीं मिलती है? बाकी तुम क्यों करते हो? तो जो मेरे को तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम मूढ़ बुद्धि बहुत हो ना, तो मेरे को तेरे को आईना दिखाना पड़ता है।
नहीं तो मेरे को ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों बोलूँ जेकर, पर मूढ़ बुद्धि के आगे आईना सामने रखना पड़ता है। मेरी बात को एक नहीं करोड़ों बात याद करना कि गुरु ने कभी सेवा ली है तेरे से, तो ये मत अंदर में समझना कि गुरु ने सेवा ली है, पर गुरु ने तेरे को सेवा की है, दी है, तेरे को अपना समय दिया है। तेरे पास जो धन है तू उहे लुटाता है, मेरे पास जो है मैं उहे लुटाता हूँ। तूने सेवा किया, मैंने तेरे पास ध्यान दिया, तेरे को प्यार किया, तेरे साथ बैठा, तो मैंने भी तेरे को समय दिया ना। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ। ये नहीं बोलना कि गुरु भी अहंकार करता है, गुरु को अहंकार हजम है, उसको अलाउ भी है, तेरे को अलाउ नहीं है, उसको अलाउ है, फिर भी हमको अच्छा नहीं लगता है। पर तेरे को 2 हाथों से आईना दिखाना पड़ता है। तुम ये नहीं समझना कि मैंने किया, मैंने समय दिया, मैंने एनर्जी दिया, मैंने ये किया, मैंने किया मत करना। मैंने भी किया है, पर तुम नहीं समझते हो तो मैं तेरे को बोलता हूँ। मैं जो तेरे को रिलैक्स देता हूँ, तो तेरे साथ बैठता हूँ, तेरे साथ बात करता हूँ, फ़ोन भी तेरा लेता हूँ, तो तभी रिलैक्स तेरे को मिलती है। सत्संग भी तू सुनता है, तो मैंने अपने को खाली रखा है, मैंने अपने को संसार से ऐसे शांत में रखा है, तभी तेरे को शांति मिल रही है। तो मैं भी तो वही बांटता हूँ ना। तो तू किस मुख से बोलता है मैंने गुरु की सेवा की? जो बोलेगा सेवा की तो मैं खड्डा खोद के उसको फेंकूंगा अंदर, भाई तूने ऐसी सेवा की, अब खड्डे से निकल के दिखा। जे तूने सेवा की है तो मैं तेरे को खड्डा खोद के उसमें बिठाता हूँ, भाई अभी तू निकल। उंगली मैंने दी तो तू निकलता है, हाथ मैंने दिया तो तूने पकड़ा, ढक्या मैंने तेरे को, ढक्कन मैंने लगाया तो तेरे ऐब सारे अंदर ख़त्म हो गए और तू संसार में उजला होके चला। आदर्श मैंने तेरे को दिया, नहीं तो तेरा क्या था आदर्श? तेरे को क्या कोई पहचान क्या थी तेरी? अपनी अपनी पहचान पर थोड़ी दृष्टि डालो। गुरु तू न मिलता तो क्या होता? मैं खाक का जरड़ा था, बूंद थी जो सागर में समा गई तो सागर बन गई। जे तू सागर में समाने के बाद तू बोलता है सागर ही मैं हूँ, सागर तू है, पर तू बोलता है सागर मैं ही हूँ, खाली ओनली मैं ही सागर हूँ, तो बूंद तेरे को वे अलग करके देगी। सागर बोलेगा बूंद निकल तू मेरे से बाहर, तो तेरे को मालूम पड़े बूंद की क्या असलियत है, सागर की क्या असलियत है। काट कूट के तेरे को अंदर में खाली अहंकार छोड़ना है, बस अहंकार छोड़ो, बाकी न हम न तुम दफ्तरी गुम। हम तुम है ही नहीं, तुम मैं अलग नहीं हूँ, तू मैं एक हूँ। ये वेद सनम आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं, ये दूसरा कोई है ही नहीं, तू और मैं एक ही हूँ। एक है थे, एक ही रहेंगे। पर जब जब तेरे अहंकार ने बढ़ावा किया है तेरा, तो दीवारें आती है और तू अहंकार को छोड़ नहीं सकता है, तो तू अपनी सच्चाई को छोड़ बैठता है। अपना ध्यान करो, अंतर ध्यान हो जाओ, अंतर्मुखी सदाई सुखी, अंतर्मुखी हो जाओ। हाँ, और बोलो, और किसको बोलना है? केर पे गल है? कितने रस हैं जो उन रसों को तू जानता नहीं है। किसी से किटकिट करने का भी रस, चौ चौ करने का भी रस, बोल बोला करने का भी रस, पर सभी को रस है, पता नहीं पड़ता है मनुष्य को, सभी को रस है, एक को रस नहीं है। जी बात हूँ जब तक छोड़ेगा नहीं तो इन रसों से मुक्त होएगा नहीं। किसी को बोलने की इतनी आदत है, किसी को बड़ी किटकिट करने की आदत है, ये नहीं मन से सोचता है तो बोलने वाला बैठा बोले ना जाके मेरे को क्या करना है। तो अपने कानों को स्ट्रांग करना। किटकिट करने वाला किटकिट करता है, वही रस लेता है, बोलने वाला चौ चौ करता है, वही रस लेता है। सलाहें देने का रस तो दादी भगवान की कैसेट में तुम्हारा भरा पड़ा है कि तुम जब सलाहें देते हो मना सब्जी वाले हो। बुद्धि तो पॉइंट या करना न बुद्धि तो कैसेट में भरा पड़ा है कि तुम सलाहें देते हो माना तुम सब्जी वाले हो। मुफ्त में सलाह क्यों देते हो? क्यों देते हो? मैं तो तू तो मेरे में इतनी आस्था रखता है, विश्वास रखता है, फिर भी मैं तेरे को बुला के सलाह देती हूँ क्या? तव्हांखे ॾींदी आहियां, तव्हांखे सॾु करे सलाह ॾिनी आहे? ॾिनी थी मां, कंहिंखे ॾिनी हुजे त तव्हां हथु मथे कयो। दी आहे क्या?
बोलो, इसको दिया है? तुम मांगते हो तो भी मैं बोलती हूँ है ही भगवान। नॉलेज है, एक दूसरे में बांटो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर तुम किसको सलाह कैसे देते हो? ज्ञान की भी सलाह न दो, तुम सलाहें ज्ञान की भी देते हो। ज्ञान में भी ऐसे चलो ऐसे चलो, चले न चले वही जैसे भी चले उसकी मर्जी है ना। तुम ज्ञान की सलाह दोगे, अज्ञान की सलाहें दोगे, उसकी सलाह दोगे। क्या करते हो? कहाँ तेरी एनर्जी जा रही है? किस ओर तेरी मंजिल है? किस ओर तू जा रहा है? रोज़ अपनी मंजिल को खींचो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और दूसरी ये भी रस है ना तेरा, एक की आग दूसरे में, दूसरे की आग तीसरे में। आइसक्रीम वाले का मिसाल सुना है? सबने सुना होगा, उम्मीद है। तो दृष्टांत चलता है ना आइसक्रीम वाले का, तुमको मालूम है ना। वो आइसक्रीम का ऑर्डर दिया, सेठ ने उसको, क्लार्क ने दिया, चपरासी को चपरासी ने दिया, उसको उसने दिया, उसको फंक्शन हुआ, आइसक्रीम आई नहीं, मार पड़ी उसको। बड़ी मार भी ऐसे पास होती गई, फिर घर में आके मार पड़ी। जिसने बोला था अपनी वाइफ को कि तू मेरे को याद कराना, फिर वाइफ बोले मेरे को क्या है, मैं क्या करूं। मार जो उसको पड़ी तो बड़ी छाजे लाती थी खणी अज्ञान वियो अची, ऐसे लिंक तोड़ो नहीं मेरी। तो वे चपरासी की जो वाइफ ने मार खाई तो उसने वरी अपने बेटे को मार दी। बेटे को मार दी तो बेटे ने पत्थर उठा के रास्ते के कुत्ते को मार दिया। रास्ते के कुत्ते ने वरी वो क्या करे, आग कहाँ से निकाले। वो जो जा रहा था राहगीर, उसको ही काट के खलास कर दिया। अब कहाँ की आग कहाँ बस पहुँचती है। ये तो अज्ञान है, ये तो जीवा की दुनिया है। तुम तो इंसान हो, तुम कैसे एक दूसरे की आग दूसरे को निकालते हो, तीसरे की चौथे को निकालते हो। ये भी रस है आग निकालने का। भगवान शिव का मिसाल रखो ना, आगे आदर्श रखो ना। खाक महादेव देखते हो, वो तो देखो कितना नीलकंठ है, कितनी बातें अंदर हजम करते हैं। कंठ भी भरा है उनका, दिल भी भरी है, दिमाग भी भरा है। क्यों देखते हो? जो चल नहीं सकते हो, स्टोरी सुनते हो, खाली स्टोरी सुनते हो। अंदर हजम करो ना, कोई भी बात आती है तो तुम हजम करो ना, सीखो ना। वो शिव भगवान कैसे नीलकंठ है तो मुझे भी नीलकंठ बनने में क्या तकलीफ़ है, वे सीखो ना। वे नहीं सीखते हो, बस उसने बोला तूने दूसरे को मार दिया, दूसरे ने बोला तीसरे को दे दिया, तीसरे ने बोला चौथे को दे दिया। यही तो संकट है संसार में। और कौन सा संकट है? कौन सा संकट है संसार में? यही तो है, एक दूसरे को खलास करते रहते हैं। मत खलास करो एक दूसरे को। तुमको जो आया उसमें हजम करो, उसको जो आया उसमें हजम करो। हजम करो अपने को। हाँ, और बोलो, ॻाल्हायो न त तव्हांखे बस पूरो थी वियो सत्संग। किस बात करनी है, सवाल जवाब खोजी बनो। मूर्ख हो के इधर तुम बैठते हो, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तुम कोई सवाल करो, कोई जवाब करो, कोई अनुभव बोलो, कुछ बोलो तो सही। सेम लोग नहीं बोलो, शुक्राने मत बोलो, पर आत्म ज्ञान के खोजी बनो। क्या मैंने बोला? शुक्राने मत बोलो। इधर शिकायत नहीं करो, शुक्राने नहीं करो। तुम अपनी उद्धार के लिए सवाल करो, अपनी खोज के लिए सवाल करो। जे तुम खोजी नहीं हो तो सत्संग पूरा हुआ, बस बहुत हुआ सत्संग। दीवान, एक सवाल है, स्वार्थ बुद्धि जाती क्यों नहीं है? स्वार्थ बुद्धि जाती नहीं क्योंकि तुम प्रेम करता नहीं, प्रेम नहीं करते हो। तुम प्रेम करते हो पर कुछ पंजो संसार के पकड़े पोता प्रेम करो। आप भगवान से भी प्रेम करोगे ना तो वो पूछ संसार का पकड़ के बाद में प्रेम करते हो। पर ऐसे फ्लो नहीं है ना तुम्हारे में, तो स्वार्थ बुद्धि कैसे जाएगी? निष्काम बुद्धि आए तो स्वार्थ बुद्धि जाए ना। तुम निष्काम में तो एवर रेडी नहीं हो ना। मैं तो बोला नहीं तो तुम नहीं करते हो, तुम एवर रेडी नहीं हो। खाली निष्काम धन दौलत से नहीं होता है। धन दौलत से निष्काम वे, फिर भी मैं बोलता हूँ तो वे थोड़ी छोटी बात है। पर तुम समय किधर देते हो, किसका आंसू किधर पूछते हो, किसका दुख दर्द किधर बांटते हो। कभी बांटा हुए तो बोलो, कभी बांटा है बोलो, कभी बांटा है। किसको सुनाते हो? सुनाते हो, बोलो ना। तुम सुनाते हो तो बोलो ना, पर मेरे को भी मालूम पड़ेगा ना। वाई फियर, मैं नियर हूँ ना।
बोलो ती ती छा थींदो अशोक, नहीं, फ्री सही दिल बात। थी वेंदव, ॻाल्हायो खुली दिल सां। नहीं, मेरा बोलने का मतलब था भाई, कभी भी हम जो रूटीन में है तो बार बार स्वार्थ ऊपर आ जाता है, हमारी थिंकिंग में ऐसा बार बार तैर के आ जाता है। तो वही तो बोलती हूँ ना, स्वार्थ ऊपर क्यों आता है? क्योंकि निष्काम नहीं है ना। तेरी बड़ी फैक्ट्री चल रही होवे और तेरी वे, हाँ वञो लाला, क्लास ते वञिणो अथव न, जाओ जाओ, आई भगवान। तेरी बड़ी फैक्ट्री चलती है और फिर तूने छोटी साइड में दूसरी चालू की, तो तू ध्यान, ज़्यादा ध्यान किधर देगा? बड़ी पर देगा ना, जो मेन फैक्ट्री है उस पर देगा ना, करना छोटी में जाके बैठ जाएगा। अगर बैठने की भूल भी की तो बड़ी नुकसान में जाएगी, क्योंकि तूने ध्यान नहीं दिया। तो ये भी है, संसार में निष्काम भी है, सकाम भी है, पर तूने सारा ही ध्यान सकाम में दिया है। निष्काम में जितना दिया है उतना तुमको शांति मिली है, पर जितना दोगे और उतनी शांति मिलेगी। तो घर परिवार में, संसार में भी स्वार्थ बुद्धि ऊपर क्यों चढ़ती है? क्योंकि तेरे को नीचे दूसरा कुछ है ही नहीं ना, है ही नहीं ना। दूसरा कुछ होवे ना, प्रेम होवे, अपनी पहचान होवे, सत्संग में ऐसे कुछ मेन रोल होवे, तेरे से और कोई सुने, तुम किसको सुनाओ, वे कोई कार्य होवे, तो तेरी उन बातों में ध्यान जाएगा ही नहीं। बोलेगा चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जाएगा ही नहीं। थोड़ा इधर ठीक है, थोड़ा उधर ठीक है। दूसरी बात, तुम जब भी निष्कामी हो तो तेरे से ज़्यादा माथापिची नहीं होगी, तुम अपना व्यवहार सीधा रखोगे। व्यवहार भी जो सीधा रखता है ना, तो उसको सकामी ऊपर नहीं आता है। क्लियर है, सीधा है, सरल है। पढ़ती है तो वे रास्ते पर जाओ, पढ़ती है तो ये रास्ते पर जाओ, आसमान से जाओ, धरती से जाओ, हवा में उड़ के जाओ, कैसे भी जाओ, अपने व्यवहार को किधर भी रखो, लेकिन हल्का रखो, परमात्मा सहित रखो। कम कमाओ, जास्ती नहीं कमाओ, क्या होता है, दाल रोटी खाओ, पर मन की शांति न मिलाओ। सकाम ऊपर आता है क्योंकि तू सकामियों में ज़्यादा घुल मिल के रहता है ना, तो वे वाइब्रेशन तो आएंगे ही ना, आएंगे, कहाँ जाएंगे? आपने समझी मेरी बात? पहले मैं तेरे को इशारा दिया तो तूने नहीं समझा, अभी तेरे को खोल के समझाता हूँ, और खोल के चाहिए तो फोन पर बात कर रहा हूँ और मैं समझाऊँ तेरे को। समझो तो बाद में कुछ नहीं है, तुम खाली ध्यान दो तो कुछ नहीं है। तुम ध्यान नहीं देते हो ना, तो उसी बात में पड़े रहते हो। हाँ, और किसको कुछ पूछना है? हाँ, माइक को बात चली थी आलस्य के ऊपर। वो संत बोलते हैं कि आलस्य रात को समय भी है आने के लिए, चाहे तो हम समय निकाल सकते हैं सत्संग में, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। तो चाहते हुए भी आलस्य क्यों नहीं छूटता है? कारण नहीं क्या? नहीं, ये मेरे को नहीं समझ में आता है। झूठा आदमी है जो ये पॉइंट बोलता है ना कि चाहते हुए भी ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से वो झूठ है, मेरे से झूठ है। मैंने जब जब जो जो चाहा वो हो जाता है। मैंने जब जब जो जो चाहा, जितना जितना चाहा, उतना उतना वैसे वैसे हो जाता है। तो तू क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? मनुष्य जन्म तो एक ही है ना। क्या मेरे को दूसरा जन्म है क्या? या मेरे सतगुरु को दूसरा जन्म था? शौक की बात है। तुम चाहो और विकार न छूटे, ये हो ही नहीं सकता है। तुम चाहते नहीं हो, तुम चाहते नहीं हो। अभी एक चाहत होती है, लगन है, पर एक लगन में अगन है। एक अपनी आत्मा के प्रति तू पुकार उठता है, भाई बस मैं आत्मा हूँ, मना आत्मा हूँ। वे तेरे को आत्मा की पुकार, वे तेरे में नहीं है, अभी वे नहीं है। जब तू इच्छा को पुकारता है, इच्छा तेरे को पुकारती है, तो तू देखता है, कर्जा लेता है, दूसरी कंपनी खोलता है, कर्जा लेता है, दूसरा घर लेता है, कर्जा लेता है, दूसरी बातें करता है, कर्जा लेता है, बड़ी बड़ी शादियाँ करता है। तो ये क्या है? तेरी लगन में अगन है ना। तो इधर क्या करता है तू? इधर क्या करता है? मैं बोलूँगी थोड़ा दूर जो था, तू अगर वो दूर थी नहीं। अच्छा, गुरु जी ने बोला है ना, दूर हो जा,
ये तेरी बात है। लगन होवे और मनुष्य वे अच्छा न होवे, ये नहीं हो सकता है। अच्छा वे नहीं आता है सत्संग में तो उसको पूछो जाके क्या करता है। समझो एक सत्संग में नहीं आया, सत्संग कितने बजे होता है? 9:15 से 10 बजे। अब 9:15 बजे जे सत्संग में नहीं आता है तो वो कहीं तो बैठेगा ना, तो वो कहाँ बैठता है? बहाना ऐसे देते हैं ना कि कभी घर पे है, हाँ, घर पे भी है तो बोलते हैं मैं काम से बाहर गया हूँ, भाई बोले टाइम दे एडजस्ट ना नहीं हो बानो, पाया, ऐसा नहीं हुआ। सुनील वे बहाना दे के बहाने की नौबत क्यों आती है? तुम इतना किसको टाइट करो ही नहीं जो वो बहाना करे, किसको बोलो ही नहीं तुम आओ, इनकरेज करो वो अलग है। तुम ज़्यादा किसको पचड़े में नहीं पड़ो, आओ आओ आओ, नहीं आए तो नहीं आए ना, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। हाँ नया आदमी है तुम उसको बताओ भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। पहले मन है थोड़ा ढीला पड़ता है, उसको इनकरेज करना पड़ता है। ये जो आता है ना नया, उसके लिए ये बातें हैं, समझे। पुरानन योगिन जे लाइ इहा ॻाल्हि न आहे। पुरानन योगिन खे ढीलो छॾे ॾियो, एकदम ढीलो। वो आए तो उसकी मर्जी, नहीं आए तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इतना भी पचड़े में नहीं पड़ो किसके। तुम संसार पूरा भरा पड़ा है, जिसको ये संदेश नहीं है तुम संदेश दो। संसार पूरा भरा पड़ा है, तुम और जगह जाओ, और जगह जाओ। कहीं भी 2 लोग भी बैठ गए सत्संग किया तो अच्छा है ना। तो एक तो बहानेबाजी करने की उसको ज़रूरत क्यों पड़ती होगी, क्योंकि तू उसको बोलता होगा क्यों नहीं आते हो। सत्संग करो, सत्संग करो, बोलो नहीं आओ नहीं आओ, ये बातें सत्संग में नहीं चलाओ। आए तो आए, नहीं आए तो खुश रहे। और दूसरी बात वही जो 9:15 से 10 बजे तक वो जाएगा कहाँ? घर में ही बैठेगा या बाहर संसार में गपशप लड़ाएगा, तो रसों में ही गया ना, और क्या। तो जो आज भगवान ने बात बताई कि रस जो लोभ निचोड़े वेंदे, तो यही तो निचोड़ देता है ना रस। तुम समझो सत्संग में बोलते हो मैं नहीं आऊँ, तो मैं पूछूंगा सत्संग में नहीं आएगा तो तू करेगा क्या? आज मैं भी आता हूँ तो सत्संग में तेरे सामने आके बैठता हूँ, समझो नहीं आऊँ तो मैं क्या करूँ? घर में ही बैठ जाऊँगा ना। तो घर में क्या होता है, खनी गुरु जो घर, खनी थान जो घर। घर में क्या होता है, फिर भी मैं तेरे लिए कुछ तो करता हूँ, उधर फ़ोन लेता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या भी करता हूँ। पर तुम्हारे आगे तो खाली संसार के रस है ना, तो उधर ही जाएगा ना मंच, किधर जाएगा। तो सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई कर्म कट जाते हैं, कई बातें निकल जाती है। उतने टाइम के लिए तो तू रसों से ऊपर हो जाता है। पर यदि तेरे को हवा खानी है संसार की तो तुम खा के आओ, खा के आओ। इतनी दिल छोटी नहीं करो, गुरु की भी दिल बहुत बड़ी है। इतना भी किसके पीछे मत भागो, समझे, जो उसको बहानेबाजी करनी पड़े। असलियत में खुद भी रहो, दूसरे को भी असलियत में रखो। वे भी भले अपने अनुभव से उठेगा तो अच्छा है ना। कभी आके देखेगा तो अनुभव है सत्संग का, कभी घर में बैठेगा तो देखेगा घर का क्या अनुभव है। संसार में भटको, फिर क्या है, भटक के आओ। तुम भजन गाते हो ना, हम तो भटक भटक के आ गए सत्संग में। फिर मेरे को विश्वास है ना, एक डोरी तो मेरे पास है ना तेरी, भटक भटक के भी तू गाए जाएगा कहाँ? वही तो डोरी मेरे पास ही है, वही इधर ही आएगा। और जिधर तू जाएगा तो उधर मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं तो वहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ। अब मेरे से जो प्रेम किया तो पिंड तो छूटेगा नहीं। जिधर तू जाएगा उधर मुझको ही पाएगा, समझे। तव्हांखे भी तारी वॼाइण जो मौक़ो खपे, ईअं आहे की न आहे? सही है। अलक्ष निरंजन, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, लख का पत्ता लेके तेरे पास रहूँगा। प्रार्थना करते हैं, भजन भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, इसमें कोई अभी भेद है? वे देखो ना, तुम्हारे भजन और प्रार्थना की क्वालिटी तुम जानो ना। तुम कौन सी क्वालिटी की प्रार्थना करते हो और कौन सी क्वालिटी का तुम भजन गाते हो। अभी प्रार्थना ही तो बताई मेरे सतगुरु ने, क्या बताई? लाज सबकी तू है दादी, सबके सिर का ताज है। गुरबाणी की कौन सी लाइन बताई? हाँ, जिन पत राखी मेरी,
तो प्रार्थना ही है ना ये, और क्या है? प्रार्थना है ना। तुम प्रार्थना ये करो कि भगवान मेरी पत रखना, भगवान इस चोले की पत रखना, भगवान इन रास्ते की पत रखना, भगवान मेरे गुरु पर मेरे को नाज है, भगवान मेरे गुरु के रास्ते की पत रखना, मैं जो सत्य के रास्ते पर चल पड़ा हूँ आप उसकी पत रखना। तो ये एक प्रेयर है। दूसरी तरफ तुम प्रेयर करते हो, भगवान मेरा बेटा बहुत दुखी है, तुम प्लीज़ बेटे को सुखी कर दो। बड़े बेटे को सुखी किया तो दामाद के लिए प्रार्थना करेगा, दामाद के लिए किया तो बड़े भाई के लिए करेगा, बड़े दूसरे फ्रेंड के लिए करेगा, कभी धन के लिए करेगा, कभी तंदुरुस्ती के लिए करेगा। ये प्रार्थना है तेरी। तो ये करते हो तो नो एंड, जे ये करते हो तो उसकी क्वालिटी कुछ अलग है, वो तेरे को निश्चय में लाके खड़ा करेगी। तुम प्रार्थना भी कौन सी करते हो वो तुम जानो ना। प्रेयर तो हर एक करता है, कौन है जो प्रेयर नहीं करता है? तुम खाली ये नहीं करो तो मैं प्रेयर सीखाऊं और प्रेयर करता हूँ। प्रेयर सीखने की चीज़ थोड़ी है, प्रेयर अंदर से निकलने की चीज़ है, ये निकलती रहती है। अब मैं तेरे को बोलता हूँ, तुम हर वक्त, हर टाइम, हर बात में, हर हालत में बोलो है ही भगवान, तो ये क्या है? ये प्रेयर नहीं है तो क्या है ही भगवान, ये प्रेयर नहीं है। पर उसमें मांगने से मरना भला सतगुरु की सीख। उसमें मेरी प्रेयर, जो मेरी सिखाई हुई प्रेयर है, उसमें मांगना नहीं है। एक प्रेयर है तेरे को राजा बना देगी, एक प्रेयर है तेरे को राजा नहीं बनाती है। वे तुम अपनी प्रेयर को देखो ना, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या सोचते हो, तेरा अनुभव क्या कहता है। तुमने प्रेयर की बराबर है, तुमने 4 चीज़ें पाई, तो बड़ी 4, 8 दूसरी इच्छा भी तो आएगी ना, तो बड़ी उसके लिए प्रेयर करो। बड़ी 16 भी तो आएगी ना, बड़ी उसके लिए प्रेयर करो। और ये तो एक ही प्रेयर है ना कि बस भगवान तू मेरा मैं तेरा, तुम ध्यान देना मेरा मैं ध्यान तेरे में हूँ। और बस मेरे ज्ञान के नशे में मत चलो, मेरे प्रेम के उसमें चलो। तो अगर मेरे नज़दीक होना चाहते हो तो ये सही है दीवा भगवान, आपके प्रेम में हम खींचे चले। और नज़दीक की भी डेफिनेशन समझो। नज़दीक माना देह के नज़दीक की बात नहीं करता हूँ मैं, ये दिल से दिल की बात होती है। ये नज़दीक ये नहीं समझना कि देह से नज़दीक है। हर बार कोई नज़दीक आया तो नज़दीक हुआ, दूर बैठा है तो वो नज़दीक नहीं है। ये नज़दीकी दूरी नहीं है, गलतफहमियाँ मत रखना। गुरु की नज़दीकी माना तेरा निश्चय है, जो तेरे को मैं निश्चय कराता हूँ वही नज़दीकी है। बाकी तो तुम किसी बाहर की नज़दीकी में जाएगा तो वह तू सक्सेस ही नहीं होगा, नहीं होगा सक्सेस, अभी तो सफ़ा भी नहीं होगा। मैं भी तेरे लिए दिन दिन टाइट हूँ, मैं तेरे को बहुत नज़दीकी दिया, बहुत दिया, फिर तुम भी बहुत मनमानी करते हो, मन मस्ती करते हो, गुरमानी नहीं समझ में आती है तुमको, अहंकार बढ़ा देते हो। मेरी नज़दीकी से किसका अहंकार बढ़े तो मेरे को नज़दीकियाँ दूरियाँ बनानी पड़ती है। फिर नज़दीकियाँ दूरियाँ बनाऊँ तो इससे अच्छा है तो नज़दीकी करूँ ही नहीं ना। जो तू अहंकार करे वरी नज़दीकी मैं बनाऊँ तेरी, वरी तू करे अहंकार, वरी तू गिरे खड्ड में मोह के, वरी तू राग द्वेष में आए तो दूरियां बनानी पड़ती है। तो अभी मेरा अनुभव ये है कि दूरियां जो बनाऊं तो अच्छा है तो नज़दीकी करूँ ही नहीं ना। तुम दिल से नज़दीक हो जाओ। 7 समुंदर गुरु बसे तो भी हृदय में हुजूर है। ये बाहर की जो नज़दीकियाँ है ना, ये सक्सेस नहीं है। दिन दिन अनुभव होता है, गुरु को भी रोज़ नया अनुभव होता है। गुरु कोई गंदला पानी थोड़ी है, गुरु भी बहता पानी है। रोज़ नया अनुभव करेगा, बड़ी अनुभव करेगा, बड़ी अनुभव करेगा, बड़ी खुद को चेंज करेगा, बड़ी तेरे को भी चेंज करेगा। मैं खुद को भी नहीं छोड़ता हूँ, मैं घड़ी घड़ी खुद को भी चेंज करता हूँ। खुद भी एक जगह मैं खड़ा रह ही नहीं सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ। बाहर की नज़दीकियाँ और दूरियों को भी तुम समझो, वे तुम दिल में भी आशा रखोगे ना तो वे सक्सेस नहीं है। एक नज़र से तू निहाल हो जाएगा। दूर भी बैठा है ना तो क्या मेरी दृष्टि नहीं पड़ती है तुम दूर वालों पर? पड़ती है नहीं पड़ती है? कहना कमज़ोर है मेरी आई साइड, अंदर की आई साइड है, ये आई साइड में नहीं जाना। पर मेरी आई साइड कमज़ोर नहीं है, जो मेरी अंदर की आँख है ना वो कमज़ोर नहीं है। तुम किधर भी बैठो मैं तेरा हूँ तुम मेरा हो, मैं तेरा हूँ तुम मेरा हो। ये नज़दीकियाँ दूरियाँ सक्सेस है।
वे तुम रख देखो। बाकी बाहर की नज़दीकी और दूरी मेरे को नहीं समझ में आती है। मैं तेरे को कितना नज़दीक करूं, क्या करूं? नज़दीक करके तू क्या करता है फिर? मगज़ में भौड़ी भरी न विझ जाए का ही। हाँ हाँ लाला। गुरु की सेवा का बोला, गुरु की सेवा नहीं, मौका है। हाँ मौका है अपने को पाने का। अच्छा। हाँ जी, मगर उससे ही हमको बनता है। जैसे गुरु की सेवा मौका है, अपने को गुरु सेवा देख रहे हैं, हम गुरु से सेवा ले रहे हैं। इसके लिए गुरु को हमेशा थैंक्स बोलना है, थैंक यू बोलना है। जो मौका मिल रहा है, ये मौका है, तो गुरु ने दृष्टि डाली है, मौका दिया है हमको। जब हम थैंक्स शुक्राने बोलेंगे तो अहंकार की तो छू ही नहीं सकता, हम छू ही नहीं सकता है। बिल्कुल। वही, ये नहीं बोलो कि मैंने सेवा की, तुम बोलो उन्होंने सेवा की जो मौका दिया। तू बोलेगा मैंने सेवा की तो बड़ी तू गया पानी से बहता जाएगा, पर तुम बोलो मेरे को कुछ शुक्र है फिर भी चांस मिला, तो तेरी सेवा तू करेगा ना, मेरी सेवा मैं करता हूँ ना, मेरे पास जो है मैं वो करता हूँ ना। खिलींदी दुरूद इस माई के छोड़िए गए चाहती थी। को जब गुरु के नज़दीक बोलते हैं सच्ची अहंकार बढ़ता है। और अहंकार फिर कितने प्रकार के अहंकार है, वो अहंकार हर जगह निकलता है, कहीं गुस्से के रूप में पकड़ में आता है, फिर हाँ निकलता है, फिर पकड़ में आता है। हाँ पकड़ में आता है पकड़ में। और आप तो रोज़ याद दिलाते हो, भले पकड़ में कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन रोज की वाणी में हमारे पकड़ में आ जाता है। जो अपनी बात करेगा ना, मैं अकेला की पकड़ करेगा, अपने लिए क्वेश्चन करेगा, अपने लिए अनुभव करेगा, अपना अनुभव बताएगा। दूसरे को मन में सत्संग में भी नहीं रखो कि मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। तू खाली अपने लिए कर, तो वे अंदर में तू रिलैक्स हो जाएगा। हाँ मैंने अभी मेरी नैया आपके हवाले छोड़ी। हाँ मेरी नैया आपके हवाले छोड़ी। हाँ, आप चिंता नहीं करो, बोलो वो साथ में है, वो गया किधर है, कोई जाता थोड़ी है, वो तो साथ में ही रहता है। 5 तत्व पहले बाहर थे, अभी 5 तत्व अंदर आ गए, और क्या। समझी? शांत रहो, मस्त रहो, बोलो है ही है, किधर नहीं है, वो है ही है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आए ही भगवान। बोलो भजन, कौन बोलेगा? गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है। मेरी दुनिया मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ तेरा दर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है,
तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। तेरे दम से चेहरों पे रौनक लाई है, तेरे दम से चेहरों पे रौनक लाई है। तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है, तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है। हमने जो पाया है तेरी ये रहमत का असर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है। हंसते कट जाएगा रास्ता यूं ही तेरा साथ अगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे। रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे। दाता अपने प्यार की डोर नहीं टूटे, दाता अपने प्यार की डोर नहीं टूटे। बिन तेरे इस जगत में सिर्फ ठोकर ही ठोकर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे।